बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो सब कुछ क्वेश्चन रह गया था। बच्चे, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिंदी पश्चात समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित पश्चात समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस, कार्लिज। देखिए यहाँ मात्रा में लगा है, कार्लिज होगा, कार्लिज। ठीक है, तो अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस और कार्लिज। तो प्रकाशन वर्ष में लगाना है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्लेटो का जन्म वर्ष, प्लेटो का क्या है? प्लेटो का हमारा है 427 से 347 ईसा पूर्व। 427 प्लेटो का क्या है? 427। अरस्तु का है 384। ठीक है, और लोजाइनस का है 213 और कार्लिज का है 772। तो हमारे को क्रम से लाना, तो पहले हमारा क्या होगा? देखिए इसमें आपका बी नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लोजाइनस 213, अरस्तु आपका 384 और प्लेटो 427, कार्लिज 1772 ईस्वी। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है। लोजाइनस 213 ईस्वी, अरस्तु का आपका हो गया 384 ईस्वी, प्लेटो का 427 ईस्वी और कार्लिज का 1772 ईस्वी। कार्लिज का 1772 ईस्वी। अगला हमारा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या? पत्रिकाओं का सही अनुक्रम जानने के लिए पहले हमको पत्रिकाओं का क्या प्रकाशन वर्ष जानना होगा। तो कवि वचन सुधा देखिए समय इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंट आउट। तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1867 ईस्वी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1867 ईस्वी। और आपका है सरस्वती पत्रिका जानते ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन 1909 से 1920 ईस्वी तक किए थे। और चांद पत्रिका, चांद महावीर प्रसाद इनका महादेवी वर्मा जी का है, चांद का प्रकाशन 1920 ईस्वी। हंस प्रेमचंद जी का, उसका प्रकाशन 1930 ईस्वी। तो इसको क्रम से लाए। तो पहले हमारा क्या? कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका 1909 ईस्वी, चांद 1920 ईस्वी, हंस 1923 ईस्वी। तो कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष जानिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? 1850 का जन्म वर्ष, 1850। सरस्वती पित्र का जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पित्र का जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म वर्ष जानते, तो उनका जन्म वर्ष क्या? 1864 ईस्वी। चांद ये आपका महादेवी वर्मा जी का है, महादेवी वर्मा जी का जन्म वर्ष क्या? 1907 ईस्वी। और हंस प्रेमचंद का तो लोग जानते हैं 1880 ईस्वी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या? 1867। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1867 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का 1909 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। चांद का 1930 ईस्वी, चांद का 1920 ईस्वी, 20 ईस्वी। और हंस का 1930 ईस्वी। चांद का संपादन प्रेमचंद जी ने किया था, इनका महादेवी वर्मा जी ने, और इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष जान लीजिए, इनका क्या है? 1850 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का 1864 ईस्वी है, महादेवी वर्मा का 1907 है और प्रेमचंद जी का 1880 जन्म वर्ष।
तो हम लोग क्रम से लगाना था। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कई वचन सुधा, सरस्वती, चांद्र, हंस। तो ये किसका है, ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें हमारा ये ऑप्शन जो है सभी हो। कई वचन सुधा 1867 ईस्वी, भारतेंदु हरिचंद, सरस्वती 1909, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चांद महादेवी वर्मा 1920 ईस्वी, हंस 1930 ईस्वी, प्रेमचंद जी प्रेम। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष 1850 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 ईस्वी, और महादेवी वर्मा को 1907 ईस्वी, और प्रेमचंद का 1880 ईस्वी। अगला है हमारा, निम्नलिखित उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो इनका सही अनुक्रम क्रम से लगाने के लिए हम सारे उपन्यास का पहले प्रकाशन वर्ष, झूठा सच उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1958 ईस्वी। आधा गांव, इसका प्रकाशन वर्ष क्या, 1966 ईस्वी। तमस 1973 ईस्वी, ठीक है। सूखा बरगद 1986 ईस्वी। इसको क्रम से लगाना है। तो हमारा क्या है, झूठा सच 58, आधा गांव 66, तमस 1973, सूखा बरगद 1986। तो हमारा इसमें क्या है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, ठीक है, झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है। और आधा गांव राय मासूम रज्जा का उपन्यास है। और तमस भीष्म सानी का है। और सूखा बरगद जो है आपका मजूर एहते आस का है, एहते आस का है, ठीक है। तो हम लोग देखा, झूठा सच 58, आधा गांव 66, तमस 73 और सूखा बरगद 66। ये झूठा सच और तमस दोनों आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट के। तो झूठा सच यशपाल का, आधा गांव राही मासूम रजा, तमस भीष्म सानी का, सूखा बरगद मजूर इतिहास का है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो हम लोग देख लेते हैं। केशवदास जी का है 1555 ईस्वी। चिंतामणि का क्या है, 1600। बिहारी जी का क्या है, बिहारी जी का 1559 ईस्वी। बिहारी जी का क्या है, 1595। बिहारी जी का क्या है, 1595। पद्माकर का क्या है, 1773 ईस्वी। पद्माकर जी का 1743, ठीक है। केशवदास जी का 55, केशवदास जी का 55 है। चिंतामणि का 1600 है। और बिहारी का 1595 है। और पद्माकर का 1783 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें तो हमको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग सीरियल से अगर लगाएं तो पहले केशवदास होंगे, ठीक है, फिर बिहारी होंगे, फिर चिंतामणि होंगे, उसके बाद पद्माकर। पहले नंबर पे हमारा केशवदास, दूसरे नंबर पे बिहारी जी 1595, उसके बाद चिंतामणि 16 नंबर और 1600, और पद्माकर क्या होगा 1783। इससे तो हमारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। आप लोग अपने जन्म वर्ष के अनुसार इसको सही कर लीजिए। केशवदास 55, चिंतामणि 16, बिहारी 1595, पद्माकर 1743। तो हमारा पहले केशवदास 55, बिहारी 1595, चिंतामणि 1600, पद्माकर 1743 ईस्वी। आगे हमारा, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है, यहाँ पर हो जाए प्रिय प्रवास, ठीक है। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी, ठीक है। प्रिय प्रकाश का प्रकाशन 1914 ईस्वी। झरना 1918 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा 1964। राम की शक्ति पूजा आपका हो जाएगा 1974 ईस्वी। लोकायांत का 1964 ईस्वी। नहीं, राम की शक्ति पूजा आपका 1934 ईस्वी और लोकायांत आपका 1964 ईस्वी। 35 राम की शक्ति पूजा 35।
तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवत का 1914 झरना जयशंकर प्रसाद को 1918, राम की शक्ति पूजा निराला जी का 1935 ईस्वी और लोकायत 1964 ईस्वी। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन आपको से प्रिय प्रवास, झरना 1918 राम की शक्ति पूजा 1935 और लोकायत 1964 ईस्वी। घून खाए सहतीरों पर एक बीते के बराबर, कतु हम दीप किंतु हम, यह होगा किंतु हम दीप, भूख से रिरियाती हुई। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? घून खाए सहतूर ये किसका है? ये नागार्जुन जी का है। एक बीते के बराबर किसका है? केदारनाथ अग्रवाल जी का है। किंतु हम है दीप ये किसका है? अज्ञेय जी का। किंतु हम है दीप अज्ञेय जी का है। और भूख से रिरियाती हुई किसका? भूख से रिरियाती हुई धूमिल जी का। भूख से रिरियाती हुई धूमिल का। तो घून खाए सहतूर पर नागार्जुन का है। एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल का है। किंतु हम है दीप अज्ञेय का है। भूख से रिरियाते आपका धूमिल जी का है। तो ये जो कवि है इनका प्रकाशन वर्ष के इनका भी जन्म प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते। केदारनाथ अग्रवाल 1911, नागार्जुन जी भी 1911, अज्ञेय भी 1911 और धूमिल जी आपका क्या है? धूमिल का 1926 से ऐसे कुछ है। और लीलाधर गुजरी का 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी। तो प्रकाशन वर्ष इनका देखिए दाना 1911, नागार्जुन के तीनों 11 के हैं, धूमिल 1926 से कुछ है, लीलाधर गुजरी 1940 ईस्वी। इन्हें देखिए, ये भी हम लोग देख लिए। घून खाए सतुर पर, ये आपका नागार्जुन का है। घून खाए सतुर नागार्जुन का। एक बीता के केदारनाथ था। किंतु हम दीप अज्ञेय जी का। भूख से रिरियाती धूमिल जी का। तो हमारा इसमें कौन सा हमारा क्या है? हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा इसमें क्या है? डी ऑप्शन जो है सही है। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो ये किसकी पत्रिका है? श्याम सुंदर सेन हितैषी, यहाँ होगा प्रजा हितैषी। ठीक है। श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो हमारा श्याम सुंदर जी की जो पत्रिका क्या है? समाचार सुधा वर्षन। ये प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया। समाचार सुधा वर्षन। राजा लक्ष्मण सिंह का है प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि वचन सुधा और बद्रीनारायण चौधरी का है आनंद कादंबरी। ये क्या है? इन जो पत्रकार हैं उनकी पत्रिका है। अब इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष क्या वो भी जान लेते। कवि वचन सुधा हम लोग पढ़े थे 1867 ईस्वी। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी। समाचार सुधा वर्षन जो है 1854 ईस्वी। 67 होगा। ठीक है। कवि वचन सुधा 67, समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी। आनंद कादंबनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी है। आनंद कादंबनी का 1881 ईस्वी। प्रजा हितैषी जो राजा लक्ष्मण सिंह का 1855 ईस्वी। प्रजा हितैषी का 1855 ईस्वी। और मतवाला जो है निराला जी का है। ये पत्रिका इसमें नहीं है। मतवाला जो है निराला जी की पत्रिका है। और मतवाला का प्रकाशन वर्ष क्या है आपका? 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। तो श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी 1881 ईस्वी, नहीं 1855 ईस्वी। श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षन 1854। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी 1855।
भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा 1867, बद्रीनाथ चौधरी आनंद कामनी 1881। और ये मतवाला जो है, ये मतवाला जो हमारा निराला जी का है और 1929 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, मैच कीजिए। तो हमारा श्याम सुंदर 2, हाँ ये हमारा क्या है, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला है हमारा, जो ये पत्रिका इनका प्रकाशन वर्ष सही है क्या गलत है, उसको देखना है। क्या यहाँ सार सुधा निधि, यहाँ पे सार क्या है, सुधा निधि है, सार सुधा निधि है, ठीक है। बंगदूत, भारत मित्र और हंस, ये पत्रिका इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। हंस का तो हम लोग पढ़े थे 1930 ईस्वी है, हंस का क्या है 1930 ईस्वी है। सार सुधा निधि को 1979 ईस्वी है, सार सुधा निधि का। बंगदूत, जो आपका बंगदूत है, इसका प्रकाशन 1819 ईस्वी है। भारत मित्र पत्रिका 1877 ईस्वी है आपका। हंस का 1930 ईस्वी हो गया। तो सार सुधा निधि जो है 1879 ईस्वी। बंगदूत 1829 ईस्वी। भारत मित्र पत्रिका 1877 ईस्वी और हंस क्या 1930 ईस्वी। तो ये जो है, जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष। और ये भी देख ले, सार सुधा निधि किसकी पत्रिका है, सार सुधा निधि किसकी पत्रिका है, तो ये पंडित सदानंद मिश्र की है। सार सुधा किसकी है, पंडित सदानंद मिश्र की है। और बंगदूत आपका क्या है, बंगदूत है राजा राम मोहन राय का है। बंगदूत किसका है, राजा राम मोहन राय जी का है। भरत मित्र पत्रिका क्या है, भरत मित्र पत्रिका बाल मुकुंद गुप्त जी का। भरत मित्र पत्रिका किसका है, बाल मुकुंद गुप्त जी का। ये भरत मित्र पत्रिका है जो बाल मुकुंद गुप्त जी का है, ठीक है। हंस प्रेमचंद का, तो हंस का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी, ये प्रेमचंद जी की पत्रिका है। भारत मित्र जो है बाल मुकुंद गुप्त जी की पत्रिका है, लेकिन इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी है। बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, इसका 1829 ईस्वी है। सार सुधा निधि है पंडित सदानंद मिश्र की है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1879 ईस्वी। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कीजिए, सार सुधा निधि। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में क्या है, यहाँ आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डी ऑप्शन सही, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया। आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित आलोचना कृति को उनके लेखक के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचना कृति किसकी है, उसके लेखक के साथ हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है। दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का क्या है, सौंदर्य। नए साहित्य का सौंदर्य, ठीक है। और हिंदी, या क्या, हिंदी साहित्य समय मात्रा, हिंदी साहित्य का अधिकार। नए साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य और नए प्रश्न। तो ये जो आलोचना किसकी है, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज किसका है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। नए साहित्य का सौंदर्य किसका है, नए साहित्य का सौंदर्य गजानन माधव मुक्त। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नए साहित्य नए प्रश्न, ये नंदुलारे वाजपेयी का। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद। नए साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी का। और ये जो आपकी आलोचना, इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1982 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी।
नए साहित्य का सौंदर्य 1965 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी। और नए साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, क्योंकि आलोचना भी कभी करते, इसका सीरियल आप लोग देख लीजिए। हजारी दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। नए साहित्य का सौंदर्य, नए साहित्य का सौंदर्य गजानन माधव मुक्तिबोध की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और नए साहित्य नए प्रश्न जो नंदलाल वाजपेयी जी की है। तो दूसरी परंपरा की खोज का प्रकाशन 1882 ईस्वी है, दूसरी 1882। नए साहित्य का सौंदर्य 1965 ईस्वी। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। नए साहित्य नए प्रश्न नंदलाल वाजपेयी का नए साहित्य नए प्रश्न नंदलाल वाजपेयी का 1953 ईस्वी। इससे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा इसमें देख लीजिए, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, दूसरा। तो हम दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य गजानन माधव मुक्तिबोध। मिलाइए, ए का आपका क्या है? 2 नंबर, ठीक है। बी का तीसरा, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन क्या है? सही है। अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित जो भी कथन उनके लेखक के साथ सम्मिलित करना है। करुणा दुख वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा क्या है? दुख वर्ग में आने वाला मनोविकार है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही क्या है उसकी? संस्कृति है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म क्या विद्रोह है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। आपका ये जो भी कथन है उसको उनके लेखक के साथ मैच करना है। करुणा दुख वर्ग में आने वाला क्या है? मनोविकार है, ठीक है। करुणा हमारा क्या है? दुख वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो ये किसका है? करुणा दुख वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का जन्म वर्ष क्या? 1884 ईस्वी। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की क्या है? श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। ये किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना संस्कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये नागेंद्र जी का है। और ये 1915 ईस्वी। नागेंद्र जी का जन्म वर्ष 1915 ईस्वी। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति, और ये रामविलास शर्मा जी का। ये क्या है? रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा जी का जो जन्म 1912 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का 1931 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का 1931 ईस्वी। तो करुणा दुख वर्ग में आने वाला मनोविकार है, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। मनुष्य के श्रेष्ठ साधना संत के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में। छायावाद स्थूल के प्रति शिक्षु का विरोध नागेंद्र जी का 1915 ईस्वी। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, इसे रामविलास शर्मा जी का। और उनका जन्म 1912 ईस्वी में। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म 1931 ईस्वी में। अगला है हमारा, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। लहरों के राजहंस, ये क्या है? आधा गाँव तुम चंदन हम पानी मुर्दैया। तो ये नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्रण कथा है, क्या उसको सम्मिलित करना है। तो लहरों के राजहंस क्या है? तो लहरों के राजहंस एक नाटक है। और ये लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो लहरों के राजहंस है जो मोहन राकेश जी का नाटक है, ठीक है। और लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। लहरों के राजहंस नाटक है, ये मोहन राकेश जी का नाटक है। और लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 ईस्वी है।
आधा गांव का प्रकाशन 1966 ईस्वी में पीछे पढ़े थे। और ये किसका, ये आधा गांव है जो, ये किसका उपन्यास है? तो आधा गांव जो हमारा है राही मासूम रज्जा का उपन्यास है, राही मासूम रज्जा का उपन्यास है। ठीक है, आधा गांव 1866 ईस्वी, ये क्या उपन्यास है आपका? उपन्यास है, आधा गांव उपन्यास है, राही मासूम रज्जा जी का उपन्यास है। आधा गांव का प्रकाशन 1966 ईस्वी। तुम चंदन हम पानी, ये तुम चंदन हम पानी, ये हमारा क्या है? तुम चंदन हम पानी, ये निबंध है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। तुम चंदन हम पानी किसका? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। और तुम चंदन पानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तुम चंदन हम पानी का प्रकाशन 1997 ईस्वी है, 57। ठीक है, चंदन हम पानी 1957 से। मुर्दैया क्या? मुर्दैया हमारा क्या है? आत्मकथा। मुर्दैया क्या हमारा? आत्मकथा। और ये किसका आत्मकथा है? ये तुलसीदास जी का आत्मकथा, इसका प्रकाशन वर्ष 2010 है। ठीक है, लहरों के सहारा 1963, आधा गांव 1966, तुम चंदन हम पानी 1957 और मुर्दैया 2010। और लहरों के हंसराज नाटक है मोहन राकेश का, आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रज्जा का, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, आपके सिलेबस में है। मुर्दैया आत्मकथा है तुलसी राम का। अगला है हमारा गबन नदी के द्वीप, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये हमारा जो उपन्यास है और इसके पात्र को बताना है, इसके क्या करना है? इसके पात्र को हमको बताना है। तो हमारा क्या? गबन का पात्र कौन है? गबन उपन्यास का पात्र कौन है? जलप्पा। गबन उपन्यास का पात्र कौन है? जलप्पा। नदी के द्वीप का क्या है? भुवन। नदी के द्वीप का भुवन। मैला आंचल का कौन है? मैला आंचल का डॉक्टर प्रशांत है। बाणभट्ट की आत्मकथा का निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का क्या है? निपुणिका। तो गबन आपका जलप्पा, नदी के द्वीप भुवन है, मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत है, बाणभट्ट की आत्मकथा निपुणिका है। ये हमारे क्या है? जो उपन्यास है उनके पात्र है। तो हमारा इसमें देखते कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसमें क्या है? हमारा इसमें ए ऑप्शन क्या है? सही है। अगला है हमारा निम्नलिखित पात्रों को नाटक के साथ सम्मिलित कीजिए। ये भी पात्र है और ये नाटक है, उसके साथ उनको सम्मिलित करना। पहले तो हम ये जान लें आधा अधूरा किसका नाटक है। तो ये मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, आधा अधूरा मोहन राकेश जी का, उसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1969 ईस्वी है। हानुस भीष्म सानी का उपन्यास है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1977 ईस्वी है। और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी है। 1931 ईस्वी है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, इसका 1900 कहीं 54 है, कहीं 55 ईस्वी है। ठीक है, क्या? एक कंठ विस्मय है, ये दक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका आधा अधूरा। 1965 मोहन राकेश। हानुस भीष्म सानी 1977 ईस्वी। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद 1931 ईस्वी। और अंधा युग धर्मवीर भारती 1954 ईस्वी। और अब इस नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? तो हमारे जो है सिंहरण क्या है? आप लोग चंद्रगुप्त नाटक पढ़े होंगे। ये सिंहरण क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। युतुस ये हमारा क्या है? अंधा युग के। जुनेजा क्या है? जुनेजा आप लोग पढ़े आधे अधूरे नाटक जो आपके नेट सिलेबस में आधे अधूरे। दक्ष इसका एक कंठ विस्मय। तो हम लोगों ने जो भी पात्र थे उनके नाटक के साथ उनको सम्मिलित किया। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा इसमें आप देख लीजिए, हमारा इसमें 3, 4, इसमें हमारे क्या है? सी ऑप्शन क्या है? सही है।
ये आपका जो है पैराग्राफ है, पैराग्राफ इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके कुछ और क्वेश्चन है जो इससे बच गया, लग रहा है इसमें प्रिंट नहीं हुआ और 43 और थे, उसको हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। आप लोग आपका ये जो है पैराग्राफ इसको ही पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियां न्यारी है, यह कथन राजा शिव प्रसाद हिंद का है, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा के विरुद्ध है। तो ये सही है हमारे मत में। ये देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं भी पूछ भी सकता है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली न्यारी है, ये राजा शिव प्रसाद जी का कथन, ये ऑप्शन सही है। दूसरा हमारे यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है, ये हमारा क्या है, गलत है। ये आपका पैराग्राफ पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग के साहित्य की सुविधा के या पैराग्राफ से देख लीजिएगा। जो हम लोग का ये 2012 का दिसंबर का पेपर कंप्लीट। बच्चे आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना सकूं। और जो ये सारे हमारे पेपर है मेरे प्लेलिस्ट में लगे हुए, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अगला जो है दिसंबर 2000 का जो दूसरा पेपर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।